हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण के विषय में। तो संज्ञा प्रकरण में अभी तक हमने पढ़ा कि स्वर वर्णों के कितने भेद किस प्रकार से होते हैं। तो स्वर वर्ण ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों की उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा होती है और फिर से इनके 2 भाग हो जाते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे। सूत्र है कादयो मावसानः स्पर्शा, कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं, स्पर्श संज्ञा किन किन की होगी। तो कादयो मावसानः स्पर्शा, कादयो का से लेकर आदि यानी कि पहला वर्ण का से लेकर मा अवसाना मा की समाप्ति तक, का से लेकर मा की समाप्ति तक स्पर्श स्पर्श वर्ण होते हैं। अर्थात का से लेकर मा तक, का से लेकर मा तक, का से लेकर मा तक के वर्ण क्या होते हैं, स्पर्श संज्ञक होते हैं, अर्थात स्पर्श वर्ण होते हैं। तो का से मा तक स्पर्श वर्ण होते हैं, स्पर्श वर्ण होते हैं। का से लेकर मा तक स्पर्श वर्ण होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि का वर्ग 5 वर्ग हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में का ख ग घ अण, का ख ग घ अंगा, ठीक है। च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। ये 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अब हमें पूछा जाए कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श वर्णों की संख्या है 25, ठीक है। इस सूत्र से पता चलेगा कादयो मा अवसाना, का से लेकर मा पर्यंत अर्थात का से लेकर मा तक के स्पर्श वर्ण होते हैं, ठीक है। का से लेकर मा तक क्या होते हैं, स्पर्श वर्ण होते हैं। पहली बात यणो अंतस्थ, अगला सूत्र है यणो अंतस्थः, यणो अंतस्थ। तो यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं। यण प्रत्याहार में य व र ल, यण प्रत्याहार में य व र ल कुल 4 वर्ण हैं। तो हम लिखेंगे कि यण प्रत्याहार के वर्ण, यण प्रत्याहार के वर्ण अंतस्थ कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, अंतस्थ। यण प्रत्याहार, अब यण प्रत्याहार में जैसा हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा, तो माहेश्वर सूत्र में से जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा कि यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यण प्रत्याहार में य व र और ल, ये 4 वर्ण आते हैं। यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, य व र ल 4 वर्ण आते हैं। तो इन 4 वर्णों को अंतस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतस्थ कहा जाता है। अगला है
इसके बाद के व्यंजन वर्ण, इसके बाद के व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे सा स स हा, सा स स हा। तो सल ऊष्माणः सूत्र है सल ऊष्माणः। तो सल प्रत्याहार के वर्ण, सल प्रत्याहार के वर्ण ऊष्म कहे गए हैं। कैसे कहे गए हैं? ऊष्म। तो सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सल प्रत्याहार में स, स और ह, इन 4 वर्णों की गिनती की जाती है सल प्रत्याहार में। तो सल प्रत्याहार के वर्ण क्या कहे जाते हैं? ऊष्म। तो हमें पूछा जा सकता है कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? तो कादयो मावसानः स्पर्शा, का से लेकर मा तक के 25 वर्ण स्पर्श वर्ण होते हैं। यण वर्ण कौन से है? तो यणो अंतस्थः, यण वर्णों को अंतस्थ कहा गया है। यण प्रत्याहार में या व रा ला ये 4 वर्ण आते हैं। यण प्रत्याहार में या व रा ला ये 4 वर्ण आते हैं। इन 4 वर्णों को अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ का मतलब है कि अच और हल के अंत बीच में स्थित रहने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? स्वर और व्यंजन वर्णों के बीच में रहने के कारण इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। सल ऊष्माणः, सल प्रत्याहार के वर्ण सा सा साहा ऊष्म कहे जाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय शरीर में क्या होता है? उष्णता का संचार होता है। इनका उच्चारण करते समय सा स स हा, इनका उच्चारण करते समय शरीर में ऊष्मा का क्या रहता है? उष्णता का, गर्मी का संचार अधिक मात्रा में रहता है। इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। कौन से व्यंजन कहा गया है? ऊष्म व्यंजन कहा गया है। तो देखो ये वर्णमाला के लगभग सभी वर्ण हैं कि स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? तो कादयो मावसानः स्पर्शा, का से लेकर मा तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श वर्ण है। यणो अंतस्थः, यण प्रत्याहार के वर्ण अंतस्थ कहे जाते हैं, क्योंकि ये वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहते हैं। और यण प्रत्याहार में वर्णों की संख्या 4 है, या व रा ला। सल ऊष्माण है, सल प्रत्याहार के वर्ण ऊष्म कहे जाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय शरीर में गर्मी का, उष्णता का संचार अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो सल प्रत्याहार में स स स और ह ये 4 व्यंजन वर्ण होते हैं। अगला सूत्र है अणुदित सवर्ण से च अप्रत्यय। हाँ तो देखो अगला सूत्र है अणुदित सवर्ण से च अप्रत्यय। अणु उदित वर्ण से च अप्रत्यय। तो अण और उदित, अण और उदित, च अप्रत्यय। तो अण क्या होता है? उदित क्या होता है? तो देखो अण प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार में अ ई उ। अगर हम प्रथम माहेश्वर सूत्र को लें तो प्रथम माहेश्वर सूत्र है आई उण। तो इसके अनुसार अण में क्या आएगा? अ ई उ, ये 3 वर्ण आएंगे, ठीक है। लेकिन प्रथम माहेश्वर सूत्र से लेकर षष्ठम माहेश्वर सूत्र यानी आई उण, रे र क, रे र के, री रे क, ए ओम ग, ऐ औ च, ह य व र ट और ल न। अगर हम प्रथम माहेश्वर सूत्र से लेकर षष्ठम माहेश्वर सूत्र तक
देखते हैं। त अयोड़ रीलरक एयोंग अयोज हयवरट लड़, तो अ से लेकर अण यानी कि अण, तब अण प्रत्याहार में 14 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे? 14। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल। ठीक है, तो अण प्रत्याहार में अ ई उ ये 3 वर्ण आते हैं यदि प्रथम माहेश्वर सूत्र को देखा जाए। लेकिन प्रथम माहेश्वर सूत्र से लेकर षष्ठम माहेश्वर सूत्र यानी अयोड़ से लेकर लंड यानी कि पहले माहेश्वर सूत्र से लेकर छठवें माहेश्वर सूत्र तक अण प्रत्याहार में 14 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे? 14 वर्ण। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल। ठीक है, इस प्रकार से। और उदित, उदित किसको कहते हैं? उदित उसको कहते हैं जहां उ की इत संज्ञा होती है। उत इत यानी उ की जहां क्या होती है? इत संज्ञा, अर्थात को चो टो तू पु। इसका तात्पर्य है कि इसका उ, इन सभी का जो उ है वो इत संज्ञक है, अर्थात इत संज्ञा होने के बाद शेष रहता है क, च, ट, त और प। क, च, ट, त, प ये अपने अपने वर्ग को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात क वर्ग का से लेकर अंगा तक, च वर्ग चा से लेकर या तक, ट वर्ग टा से लेकर अणा तक, त वर्ग ता से लेकर ना तक और प वर्ग पा से लेकर मा तक। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अण प्रत्याहार में 14 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 14 वर्ण आते हैं। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल। और उदित, उदित में क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग ये 25 वर्ण आते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं और विधान नहीं किया हुआ अप्रत्यय कहलाता है। और जिसका विधान नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यय कहते हैं। तो ये कहता है सूत्र के अण और उदित सवर्णों की तथा अपनी स्वयं की संज्ञा वाला होता है। यानी अण और उदित सवर्णों की यानी अपने समान वर्णों की और अपनी स्वयं की संज्ञा वाला होता है। यही इस सूत्र का अभिप्राय है। तो अण, अण से तात्पर्य है आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल। और उदित से तात्पर्य है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। तो जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं और जिसका विधान नहीं किया जाए उसे अप्रत्यय कहते हैं। जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं और जिसका विधान नहीं किया जाए उसे अप्रत्यय कहते हैं। तो अण और उदित सवर्णों की तथा अपनी स्वयं की संज्ञा वाला होता है। किसकी संज्ञा वाला होता है? अपनी स्वयं की और सवर्णों की संज्ञा वाला होता है। आगे के सूत्रों के बारे में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।